विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम जगधरी विधानसभा के हरनौली गांव में पहुंची, जहां हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने हिस्सा लिया। उन्होंने विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। संकल्प यात्रा जन संवाद जनता के लिए एक बेहतर कार्यक्रम साबित हो रहा है, जिसके जरिए समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी चीज का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए सदुपयोग हो रहा है। जहां पर भी कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। सभी कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत को साकार करने का सपना देखा है, हम सब की कोशिश से ये सपना साकार होगा। जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे रहे, और वहीं जहाँ प्रोग्राम होता है उसी समय उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे उनकी किसी की पेंशन लगनी है, किसी का पीला कार्ड बढ़ना है, किसी की प्रॉपर्टी का है, तो वो सारे के सारे काम वहीं करके दिए जा रहे, और इससे जनता में बड़ी खुशी भी है और उनकी समस्या का समाधान भी है। तो तब था अगर हम अपने लिए कुछ कर लेते हैं। सरकार किसके लिए? गरीब आदमी के लिए है सरकार। अगर सरकार स्वयं जाएगा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही, तो मैं समझता हूँ कि तो सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग है सही कि हम उनकी समस्याओं का समाधान। 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में विधानसभा सत्र बहुत छोटे चलते थे, लेकिन मौजूदा सरकारों में अब 3 सत्र चलते हैं। पूर्व की सरकारों में बजट सत्र के अलावा सिर्फ एक औपचारिकता की जाती थी, लेकिन मौजूदा सरकार पूरा समय दे रही है। हमारा पूरा प्रयास ये तरह के एक भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए हाउस में जिसको बोलने का टाइम ना मिले, और हमने उसको टाइम दिया। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक जितने भी सरकारें रही उनके टाइम में हाउस चला, कभी भी किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि हर मेंबर बोल ले, और उसको टाइम मिलना चाहिए। और जहां तक टाइम की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारों में जितना टाइम था उससे 1.5 गुना से ज्यादा टाइम हम हाउस चला रहे। जहां पहले बजट सेशन के अलावा जो दूसरा 12 सेशन बुलाया जाता था, वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी। लेकिन जब ये सरकार बनी तभी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि हम हाउस को साल में 3 बार चलाएंगे, 2 बार की बजाय 3 बार चलाएंगे, और हम 3 बार चलाने का उसको काम कर रहे हैं। प्रदेश में छात्राओं से यौन शोषण के मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जींद के उचाना में यौन शोषण का आरोप लगने के बाद प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि समाज में कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, हमारा काम है उन्हें सजा दिलाना, कानूनी रूप से सजा उन्हें मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सुल्तानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अलग अलग विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। वहीं हेल्थ कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। कैथल के थेह बुताना में विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह ने शिरकत की। विधायक ईश्वर सिंह ने अलग अलग विभागों के लगे स्टॉल्स का निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ भी दिलाई। अंबाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। लाभार्थियों ने मनोहर सरकार और मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। यात्रा में जनता को आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर मिल रहा है। और मेरी आज से पेंशन लग गई थी, असीम गोयल ने लगवा दी, और जी इनका मन बहुत हुआ जी मनोहर लाल का और मोदी जी का, और मैं इन्हें मान के चलता हूँ जी।
और मैं बुलाने के रहने वाला जी, जसपाल मेरा नाम। मैं बहुत खुश हूँ जी, और मेरा सारा परिवार खुश है जी। ठीक। और आज मेरा संकल्प यात्रा में मेरा आयुष्मान और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं असीम गोयल जी का और खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मोदी जी का भी करती हूँ। मुझे सरकार द्वारा ये गेस्ट दिया गया है जी। मैं एमएलए असीम गोयल जी का, मोदी सरकार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। पीएम मोदी की गारंटी यानी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का फरीदाबाद के सारन गांव में जोरदार स्वागत किया गया, जहां एक छत के नीचे लोगों को कई योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। फरीदाबाद के सारन थाने के सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थियों ने हाथों हाथ योजनाओं का लाभ उठाया। सरकार की इस पहल के लिए लाभार्थियों ने बीजेपी को धन्यवाद दिया। वार्ड संख्या 9 के पार्षद महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की सबनिधि योजना को लेकर रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसे 12 महीने की आसान किस्तों में भरना है। लाभार्थी को नगर निगम सर्टिफिकेट देकर रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। सरकार की इस योजना से अब तक 40,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। क्योंकि लोग जो है सीएससी सेंटरों पे जाते हैं, कई बार नहीं भी जा पाते, वहाँ पर शुल्क नहीं देना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकार आपके द्वारा के तहत ये जो विभिन्न वार्डों में, विभिन्न कॉलोनियों में जो भी उचित स्थान है, वहाँ पर इस यात्रा को विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों को लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। वो एक आम आदमी के पास सरकारी कर्मचारी उनके पास आकर उनकी व्यवस्था में हम शामिल हों, उनका सहयोग कैसे करें, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचा सके, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे पेंशन का लाभ है। कई बुजुर्ग हमारे नहीं जा सकते, उनका लाभ उन तक अवश्य पहुंचे। यही एक विकसित भारत यात्रा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो पहल की है वो सराहनीय है। देखो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये कैंप जितने भी लग रहे हैं, लोगों को इतनी सुविधा, ना तो कहीं 12 लोग के चक्कर लगाने पड़ रहे, और सारी जो सुविधा एक ही जगह है, तो लोग बड़े खुश हैं इस बात से। आज हमारे जो है भारत सरकार जो काम करा रही है, जैसे पेंशन योजना है या आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारी चीज एक ही टेबल पर करा रहे हैं, तो लोग बड़े खुश हैं इस चीज से। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस के प्रवीण ने कहा है कि कैंप में एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। हमारे यहाँ सर पेंशन का काम होता है, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। आज सर मैं यहाँ कैंप में बुढ़ापा पेंशन बनाने आया हूँ। हमारे पास सर क्रेडिट डिपार्टमेंट से नाम वेरीफाई होके आता है। जिन लोगों का नाम आता है सर, उन्हीं की पेंशन बना पाते हैं। लोग सर बहुत खुश होते हैं, सरकार को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि देखो एक तो ना तो उन्हें कहीं चक्कर काटने पड़ रहे, किसी भी ना किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, उनका घर बैठ के काम हो रहा है एक तरीके से। तो सरकार के लिए लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि सरकार गरीबों की मदद कर बहुत अच्छा काम कर रही है। लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। उन्होंने बताया है कि राशन कार्ड डिपार्टमेंट उन लोगों के पीले कार्ड बना रहा है जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है। इसी तरह उज्ज्वला योजना में बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर और कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इस योजना के लाभ के लिए कौन से कागजात साथ लेकर आने हैं, इसकी जानकारी भी लोगों को बताई जा रही है। वहीं समाज सेवी भाटिया का कहना है कि मैं 2 गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के लिए लेकर आया था। गैस एजेंसी के स्टॉल पर उनके फॉर्म भर चुके हैं और अब उन्हें 1 हफ्ते में नया गैस सिलेंडर मुफ्त में मिल जाएगा। हमारे पास एक ऐसे सदस्य आए, उनका हमने स्वागत भी किया श्री राम स्कूल में। वहाँ पर उनको बुला करके उनको बताया गया कि भाई तुम्हारी पेंशन लग गई है। वो फूल नहीं समा रहा था बुजुर्ग, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये सारी सुविधाएं आज तक हमने किसी सरकार में देखी नहीं। मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार का ये एक चमत्कार है। लाभार्थी तौफीक ने कहा कि कैंप में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ और सुविधाएं मिल रही हैं। समस्याओं के समाधान होने से लोग बहुत खुश हैं।
अभी जलघर वाली गली में कैंप लगा था इनका, तो वहाँ हमने फार्म वगैरह जो भी इन्होंने गए थे वहाँ इन्होंने अच्छा में तसल्ली बख्श काम कराए। आज हमें फ़ोन करके स्पेशल बुलाया है भैया ने, कह रहा आप अपनी मदर को लेके आ जाओ, तो मैं तुरंत आया हूँ उनको लेके। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसा ही आगे गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की कोशिश है कि संकल्प यात्रा से ज्यादा लोग जुड़ें, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिख रहा है। पांधाना में यात्रा कार्यक्रम में लोगों को घर पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। पंचकुला के कामी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, जिसमें बोर्ड के वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर ने शिरकत की। पंचकूला के कामी गांव में शिवालिक बोर्ड के वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ गरीब और वंचित लोगों को मिले, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। इस मौके पर सरपंच चरणजीत सिंह के साथ ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का भव्य स्वागत किया। देवीनगर ने सामुदायिक केंद्र में अलग अलग विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2 नई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि नमो दीदी ड्रोन योजना से स्वसहायता समूह की महिलाएं जहां आत्मनिर्भर बनेंगी, वहीं उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों का देश भर में विस्तार किया जाएगा, जिनके जरिए गरीब व्यक्ति मार्केट रेट से काफी कम दामों पर दवाइयां खरीद सकता है। वर्तमान में देश में 10,000 जन औषधि केंद्र हैं और अगले 1 साल में 25,000 नए जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को उनके तैयार किए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उत्पादों की बिक्री से आमदनी बढ़ाई जा सके। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं के तैयार किए सर्दी के कपड़े भी खरीदे। इसके अलावा उन्होंने कृषि और कल्याण विभाग के अधिकारियों को किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर शिवालिक बोर्ड के वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद से लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों और विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए 71,000 रुपए, गैर बीपीएल की विधवाओं तलाकशुदा के परिवारों को लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपए, समाज के अन्य वर्ग के परिवारों को 31,000 की राशि अनुदान के तौर पर दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत पिंजौर के करनपुर के लोगों को अलग अलग योजनाओं के सर्टिफिकेट बांटे गए। साथ ही एलईडी वैन के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को भी सुनाया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और हरियाणा एग्रो के निदेशक श्याम लाल बंसल ने विकसित भारत यात्रा में हिस्सा लिया। श्याम लाल बंसल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार आई है, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। एलईडी वैन जिले के सभी गांवों में केंद्र और राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का मकसद सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कोई भी लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।